नेटो चीफ की भारत को धमकी। अगर आप लगातार रूस से तेल खरीदते रहेंगे तो हम आपके ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे। आइए इस चीज़ को हम समझ लेते हैं कि यूक्रेन और रशिया की जो वॉर होती है वो पूरी दुनिया पर क्या असर डालेगी। रशिया अगर हम बात करें तो आप देखें कि वो पूरी दुनिया के अंदर अपने हथियार को बेचता है, ठीक है, लेकिन हथियार के साथ साथ रशिया के पास सबसे बड़ी जो पावर है वो होती है उसके पास तेल का जो खजाना है। आज के टाइम में क्रूड ऑयल, पेट्रोल हो, डीजल, सीएनजी जो वहाँ से निकल रहा है रशिया से, वो पूरी दुनिया के अंदर उसके जो ग्राहक हैं, यानी कि रूस के जो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी हम खरीद रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा कम दामों पर, जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर जो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी की दाम पूरी तरह से कंट्रोल है। अगर सैंक्शन वाली बात आती है तो हमारे देश के अंदर क्या ऑप्शन हो गया, तो इस पर हम ये बात कर लेते हैं। अगर यूक्रेन और रशिया की जो वॉर है वो पूरी तरह से इकोनॉमी पूरी दुनिया पर फर्क पड़ गया। अगर बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन के अंदर सबसे ज़्यादा अनाज पैदा होता था, जो कि यूरोप के अंदर देश हैं वहाँ पर जाता था। जब वहाँ के जो लोग होते थे ज़्यादातर जो चीज़ें खाते थे, वो खाने की जो चीज़ें पैदावार होती थी वो यूक्रेन के अंदर होती थी। अब यूक्रेन और रशिया की वॉर होने की वजह से वहाँ की जो महंगाई है वो तेज़ी से देखने को बढ़ी है। रशिया ने पूरी तरह से बायकॉट कर दिया कि हम आपको तेल बेचेंगे ही नहीं, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्राइस बढ़ने लगे। तो आज के टाइम के अंदर इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, यूक्रेन और रूस की जो वॉर होती है ये पूरी तरह से इकोनॉमी पर फर्क पड़ गया। तो आज के टाइम के अंदर हम जो तेल को खरीद रहे हैं रशिया से बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से नेटो के जो चीफ है मार्क रूट ने कहा है कि हम आपके ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे। ये इंडिया पर नहीं, चाइना, ब्राज़ील के साथ साथ भी लगा, क्योंकि चाइना भी इसका काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से और रूस से बहुत कम दामों पर तेल को खरीद रहा है और ब्राज़ील भी ऐसा ही कर रहा है। लेकिन हमारे पास में कई सेकंड ऑप्शन भी होते हैं। तो आज के टाइम के अंदर इस पर जो बात चल रही थी, मीटिंग हुई थी, तो उसका नतीजा क्या निकल कर आया, तो हम सबसे पहले यही बता देते हैं कि जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। उन्होंने कहा है कि हम इस तरह से बात पर घबराएंगे नहीं और हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो आप ये चीज़ इंपॉर्टेंट ये होती है कि इंडिया ने कहा है कि हम इंटरनेशनल रूल को पूरी तरह से फॉलो करते हैं और हम किसी भी तरह से प्रेशर पर हम इंडिया जो है पूरी तरह से झुकेगा नहीं। और हमारे पास और भी चीज़ें हैं, अगर हम दुबई, कतर और हम यहाँ तक के ईरान से भी अपना तेल को खरीद सकते हैं, लेकिन ईरान से हम जो तेल खरीदते हैं वो इतना नहीं खरीद पाते क्योंकि उस पर भी ऑलरेडी सैंक्शन लगे हुए हैं। तो सैंक्शन लगाने के बाद भी हम ईरान से तेल नहीं खरीद सकते, लेकिन हमारे पास सऊदी अरब, दुबई, कतर भी ऐसे जो देश हैं उनसे भी हम खरीद सकते हैं। यानी कि हम ज़्यादातर उसके बाद जो तेल खरीदते हैं वो सऊदी अरब की तरफ हमारा रुझान ज़्यादा होता है। अब ये पॉइंट याद है, जब सैंक्शन या पाबंदी लग जाएंगी तो हमारे पास जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा कि इंडिया जो होता है ये अपने देश के लोगों के लिए, भलाई के लिए कर रहा है। हमारे जो 1 से 150 करोड़ की जो आबादी है उसके लिए सस्ता पेट्रोल, डीजल, सीएनजी की सख्त ज़रूरत है। अगर हमारे देश के अंदर ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो हमारे जो लोग गरीब हैं उनकी जेबों पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो हम अपने देश का भला चाहेंगे और हमारा जो इंडिया है वो झुकेगा बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद में याद करते हैं कि नेटो के जो चीफ है मार्क रूट, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, ये जो धमकी देने के बाद में ये कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर 50 दिन के अंदर यूक्रेन और रशिया की जो सीज़फायर नहीं होता है तो हम रशिया के ऊपर ऐसे पाबंदी लगाना चालू कर देंगे और उसके साथ में वो देशों को भी लगाएंगे जो देश इससे अपना व्यापार कर रहे हैं, यानी कि जो बिजनेस कर रहे हैं, जो तेल, क्रूड ऑयल या पेट्रोल, डीजल, सीएनजी कुछ भी जो लोग खरीद रहे हैं तो उस पर हम अपना टैरिफ लगाएंगे। लेकिन इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। अगर आज के टाइम के अंदर इंडिया ने तो सिंपल लफ्ज़ों में कह दिया है कि इंडिया झुकेगा नहीं। आज के टाइम के अंदर पेट्रोल, डीजल की, सीएनजी की सख्त ज़रूरत है। अगर ऐसा होता है तो उछाल देखने को ज़रूर मिलेगा, लेकिन कोशिश यही करें कि ऐसा कुछ नहीं हो जिससे कि कॉस्ट है पेट्रोल डीजल की वो कंट्रोल में रहे, तो जिससे हर एक इंसान इजीली इस चीज़ को खरीद सकता है और हर एक इंसान की ये ज़रूरत ज़रूरी है।